सदियों पुरानी परंपरा के संरक्षक आदिवासी कंबल और स्टोल के कारीगर हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग से मान्यता नहीं मिलने के कारण अपनी विरासत को संरक्षित करने की चुनौती से आज भी जूझ रहे हैं। खबर है श्रीनगर के बांदीपोरा की, जहां पर बचपन से कंबल बुनने वाले 70 वर्षीय कारीगर गुलाम मोहम्मद मान्यता न मिलने पर निराशा व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि यह कला पीढ़ियों से चली आ रही है, फिर भी हमें हस्तशिल्प विभाग से मान्यता प्राप्त या पंजीकृत नहीं किया गया, जबकि दूसरों को समर्थन मिलता है, हमें नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि सावधानी पूर्वक प्रक्रिया का वर्णन करते हुए मोहम्मद इसमें शामिल शारीरिक श्रम के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी भेड़ों से ऊन कतरते हैं, उसे धोते हैं और कंघी करते हैं, फिर करघे पर बुनने से पहले उसे बारीक धागों में पिरोते हैं। यह एक पारिवारिक प्रयास है जिसमें महिलाएं कताई करती हैं और पुरुष बुनाई करते हैं। ये पारिवारिक प्रयास जिसमें हर एक पारिवारिक मेंबर की मेहनत लगती है, उनका श्रम लगता है, लेकिन जो भी स्टॉल, कंबल आदि जो हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं जो तैयार होती हैं, पर उन्हें उन पर मान्यता नहीं मिलती है, बल्कि ये चीजें दूर दूर देशों में भी जाती हैं, लेकिन उनको वो मूल्य नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए, जितना वो श्रम लगाते हैं। इसी के चलते गुलाम मोहम्मद ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी बताते हैं। गुलाम मोहम्मद लोन, मैं गुरेज जवडारा में रहता था। वहां से बर्फानी तूदा जब हो गया, उस ग्लेशियर का जद में आए, वहां एक आदमी हलाक भी हो गया। उस वजह के साथ जनाब हम आगे हैं यहाँ छतरगुल बाबा ऋषि में। यहाँ हम करता है जनाब कसब, 200-300 साल का कसब है हमारा। हमको भी हो गया, मेरी उम्र है जनाब 60-70 साल। 60 साल से बाद में भी ये कसब करता है। ऐसा ऐसा मेरा जैसा सब जबडोर वाले बहुत आदमी है, जगू जगू में है, यहाँ 8-9 गाँव में बेचारे यही कसब करते हैं जनाब। कुछ फायदा नहीं होता है, सब दुनिया को फायदा मिलता है जनाब। रजिस्ट्रेशन हमको होती नहीं है। कहीं जो मिट्टी का बांधा वो बेचता है, बर्तन बनाते हैं, वो बिक्री करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन मिलती है। हमारी बदकिस्मती को हमको रजिस्ट्रेशन अगर होती थी, गवर्नमेंट तवज्जो देता था। इस वक्त तो गवर्नमेंट बहुत कुछ करता है जनाब। हम पहले बेड काटते थे, उसको काट कहता है, उसके साथ काटते थे। उसके बाद वो धोकर उसको कटाई करते, उसको तक्कू कहता था हम। उसके साथ कटाई करके वो जो परकती करता था, उसके बाद वो दूसरा एक चीज है येरन, उसके साथ हम तनता था, येरन के साथ कश्मीरी बोली में कहता था येरन। उसके बाद हम चढ़ाते हैं रस पर, उसको वान कहता है, वान दोरी भी कहता है, उसको साज भी कहता है, उसको उसमें चढ़ाते हैं। उसको जो लोहा की होती है उसको कंगी, उसको अंदर में लगा कर होता है इसका धागा, उसके साथ वो खिड़कियां बनाकर है उसको, उसके ऊपर हम बुनते हैं जनाब। फिर उस फूल लगाते हैं, फूल निकाल कर फिर चादर को तैयार करते हैं जनाब। चादर को जनाब तैयार बुनने को लगभग 15 दिन लगता है। तैयार करने के लिए 2 आदमियों को महीना लगता है जनाब। अगर वो हम सोचेंगे फिर हमारी बस की बात नहीं है, हम मरेंगे जनाब। वो करके सट्टी करके जनाब, बहुत गरीबी करके, उसको क्या आता है पीछे। अगर हम 8,000 करेगा, 9,000 करेगा, अगला आदमी जो कहता है वो मर गया में, ये मत है पता इनको 20,000 की लागत लग गई है। अगर उस हिसाब से फिर हमको रजिस्ट्रेशन ही होती थी जनाब, गरीब लोगों को हमको सोलर एक अगर मिलता था, रात को भी हम ये काम करता है जनाब, दिन को भी करता है, अंधेरा में भी करता है। एक सोलर अगर हमको गवर्नमेंट दे सकता था एक गरीब को जनाब, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं तो कुछ मिलेगा हमको। हमारा गवर्नर साहब को मैं अपील करता है। मेरा नाम ज़हूर अहमद लोन है, मैं जवडारा गुरेज का रहने वाला हूँ। 2005 से लेकर हम यहाँ छतरपुर बाला में रहते हैं। मैं MA BEd करके सर इसी प्रोफेशन के साथ जुड़ा हूँ। जो 2005 में बर्फानी तूफान की वजह से उसका डैमेज हुआ, तो उसके बाद हम तहसील कंगन के छतरपुर गांव में रहते हैं। यहाँ आके भी सर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मैं इसी प्रोफेशन में काम करता हूँ, जो हमारा एक सदियों पुराना एक प्रोफेशन है, जो हमारी एक शिनाख्त भी, हमारी आइडेंटिटी है, जिसकी वजह से हमारा ये कल्चर और हमारा जो ट्रेडिशन है वो लयो है। हम इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चश्म बुलबुल जो ब्लैंकेट है वो दुनिया भर में मशहूर हैं, चादर हैं, पट्टू हैं,
और मोजे बनाते हैं, टोपी बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें बनाते हैं सर। मैं खुद इसमें काम करता हूं सर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। नेशनल लेवल पे जो ये स्कीम चलती हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि हमारे पास भी कोई टीम भेजें ताकि हम इस गवर्नमेंट की स्कीमों से मुस्तफीद हो जाएं। क्योंकि गवर्नमेंट आजकल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट के मुंसलिक जो भी लोग हैं उन्हें हर तरफ फ़ायदा पहुंचाती हैं। इसलिए मैं भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे पास भी कोई टीम भेजें। बांदीपोरा से तौसीफ मानी की रिपोर्ट, SMZ न्यूज़ इंडिया।